जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भक्त प्रहलाद के माता पिता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है बुरी संगत और बाप और बेटा। आइए कथा श्रवण करें। मायापुरी शहर में धनीराम नाम का एक धनवान रहता था। उसके श्याम नाम का एक लड़का था। धनीराम श्याम को व्यापार व्यवसाय में कुशल बनाने का प्रयत्न करता रहता था, लेकिन श्याम की दोस्ती एक बुरे आदमी के साथ हो गई थी और उस आदमी के कहे अनुसार ही वह चलता था। धनीराम को इससे दुख होता था। उसे इस बात की चिंता सताने लगी थी कि यदि यही हाल रहा तो उसके गुजर जाने पर श्याम अपने दोस्त की सोबत में पड़कर सारा पैसा बर्बाद कर देगा। एक दिन उसने एक तरकीब सोची। धनीराम ने श्याम को बुलाया और कहा, बेटा श्याम, हम दोनों को कुछ दिनों के लिए व्यापार के काम से दूसरे राज्य जाना होगा। इन दिनों हमारे शहर में चोरों का त्रास बहुत बढ़ गया है, इसलिए हमें सोचना यह है कि हम अपने कीमती जेवरों की पेटी किसे सौंप कर जाएं। श्याम बोला, मेरे दोस्त के जैसा ईमानदार आदमी हमारे शहर में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अगर आप यह पेटी उसे सौंप देंगे तो कोई हर्ज ना होगा। पेटी बंद रहेगी, इसलिए फिक्र की वैसे भी कोई वजह नहीं। धनीराम ने कहा, श्याम, मुझे तुम पर भरोसा है, ले यह पेटी तू अपने दोस्त को जरूर सौंपा। वैसा ही किया गया। फिर बाप बेटे दोनों दूसरे राज्य के लिए रवाना हुए। वहां कुछ दिन रहकर और व्यापार संबंधी जरूरी काम निपटा के वे घर आ गए। घर आने पर धनीराम ने कहा, बेटा तू जा, अपनी वह पेटी अपने दोस्त के घर से ले आ। लेकिन कुछ ही देर बाद श्याम लाल पीला होता हुआ आया और गुस्से भरी आवाज में धनीराम से कहने लगा, पिताजी, आपने मेरे दोस्त की बहुत बेइज्जती की है। उसने मुझे कहा कि आपने उस पेटी में कीमती जेवरों के बदले पत्थर भरे रखे थे। इस तरह उसकी बेइज्जती करके आपने मेरी भी बेइज्जती की है। धनीराम ने धीरज के साथ कहा, लेकिन बेटा, तेरे दोस्त को पता कैसे चला कि पेटी में पत्थर भरे थे? तो जानता ही है कि पेटी को 3 तालों से बंद किया गया था। इसका मतलब तो यही हुआ कि तेरे दोस्त ने किसी तरकीब से उन तालों को खोलकर चुपचाप पेटी के अंदर का सारा सामान देखा और फिर ताले ज्यों के त्यों बंद कर दिए। अच्छा हुआ कि मैंने पेटी में कीमती जेवर रखने के बदले पत्थर रख दिए थे, नहीं तो भरोसे का वह दोस्त पता नहीं क्या क्या कर डालता। जो मैंने किया सो ठीक ही किया ना। बेचारा श्याम क्या बोलता। वह नीचा सिर करके कहने लगा, पिताजी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज तक मैं ऐसे दोस्त पर यकीन रखकर चलता था। अब मैं कभी इन लोगों से दोस्ती नहीं करूंगा। ऐसे दोस्तों को त्याग देना ही सभी लोगों के लिए अच्छा है। चलिए भक्तों, एक और कथा श्रवण करते हैं। यह कथा है, अपनी माँ की सेवा का प्रभाव क्या होता है। किसी समय अरुणाचल प्रदेश में हरीश नाम का एक नौजवान रहता था। वह अपनी माँ का परम भक्त था। बूढ़ी माँ की सेवा चाकरी बड़े भक्ति भाव से किया करता था। माँ को किस समय किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसका वह पूरा ख्याल रखता था। एक बार हरीश के घर में एक चोर घुसा। जिस कमरे में हरीश सोता था, उस कमरे में चोर के घुसते ही हरीश की नींद खुल गई। लेकिन चोर ताकतवर था। उसने हरीश को एक खंबे से कसकर बांध दिया। पास ही के कमरे में माँ सोई थी। इस सारे झमेले में कहीं माँ की नींद ना खुल जाए, इस ख्याल से हरीश चुप रहा। चोर ने उस कमरे में पड़ी एक पेटी खोली और वह उसमें से सामान निकालने लगा। उसने हरीश का रेशमी कोट निकाला और एक चादर बिछाकर उस पर रख दिया। इस तरह वह एक के बाद एक सामान निकालता और रखता गया। हरीश सब कुछ चुपचाप देखता रहा। इस बीच चोर ने पेटी में से तांबे का एक तसला बाहर निकाला। उसे देखकर हरीश का गला भर आया और उसने कहा, भाई साहब, मेहरबानी करके यह तसला यहीं रहने दीजिए। मुझे सुबह ही अपनी माँ के लिए दलिया बनाना होगा और माँ को देना होगा। तसला ना रहा तो बूढ़ी माँ को दलिये के बिना रहना पड़ जाएगा।
यह सुनते ही चोर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे प्यारे मित्र, तसला ही नहीं बल्कि तेरा सारा सामान मैं यहीं छोड़ जा रहा हूँ। तेरे जैसे मात्र भक्त के घर से मैं तिनक से भी कोई चीज ले जाऊंगा तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तेरे घर की कोई चीज मुझे हजम नहीं होगी। यह कहकर और हरीश को बंधन मुक्त करके वह चोर धीमे पैरों से वहां से चला गया। आइए भक्तों, एक और कथा श्रवण करते हैं, सच्चा मूल्य। पुराने जमाने की बात है। किसी देश के राजा पर देवता प्रसन्न हुए और बोले, यह तलवार लो और दुनिया को फतेह करो। राजा ने पूछा, भगवान, दुनिया को फतेह करके मैं क्या पाऊंगा? देवता ने कहा, यह पारस मणि लो और खूब धन प्राप्त करो। राजा ने पूछा, भगवान, धन प्राप्त करके मैं क्या पाऊंगा? देवता बोले, तो लो, मैं तुम्हें स्वर्ग की यह अप्सरा देता हूँ। राजा ने पूछा, भगवान, इस अप्सरा को प्राप्त करके मैं कौन सी सिद्धि पाऊंगा? देवता ने कहा, तब तुम फूल का यह पौधा ले लो। यह जहां भी रहेगा वहां जड़ वेतन शत्रु मित्र सबको अपनी सुगंध से सुवासित करेगा। राजा ने सोचा, तलवार का पानी एक दिन उतरने ही वाला है, धन का दुरुपयोग भी हो सकता है, स्त्री का रूप भी एक दिन नष्ट होने वाला है, परंतु फूल की सुगंध से तो देवता भी स्वर्ग से उतरकर धरती पर रहने लगते हैं। यह सोचकर राजा ने देवता से कहा, भगवान, मुझे फूल का यह पौधा ही दीजिए। इस प्रकार राजा ने सभी सांसारिक मोहों को छोड़कर वह फूल का पौधा लिया और प्रभु की भक्ति में लग गया। भक्तों, आपको यह कथाएं कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।